बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मामले पे हम आपको बता सकते हैं जो हमें ज़ाती तौर पे पता है डायरेक्टली फ्रॉम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज की बात नहीं है कि 2-3 हफ्ते की बात है। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि मैंने अपना जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा है उस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब से कह दिया था, मैंने लिख करके भी दे दिया था कि मेरे लिए इसको जारी रखना मुश्किल होगा। यकीनी तौर पे उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन ये तो समझ आती है कि सीनियर मेंबर हैं, बड़े मुतहरिक रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और काबिल भी हैं। वो ख़ुद तो ये नहीं कहेंगे लेकिन सब जानते हैं। तो जाहिर है जब मरीम नवाज साहबा को इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि फैमिली ही में रखें पार्टी का कंट्रोल और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो लोग जो ज़्यादा काबिल हैं, यकीनी तौर पे ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा मुतहरिक हैं, उन्होंने फिर जाहिर है इसी तरह के स्टेप्स तो लेने थे। तो उन्होंने ये स्टेप लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो मैंने लिख करके दिया वो कबूल नहीं किया गया और वो पार्टी के साथ रहे। और आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो भी काम दिए करने के लिए वो उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया। ही डिड नॉट वांट अ पोस्ट इवन इन दिस कैबिनेट। तो अब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी उनकी एक पोजीशन है जो उन्होंने ली, और ये इट्स नॉट अबाउट वन मरीम नवाज और ABCD। वो मामला है कि भाई पार्टी चलेगी कैसे और प्रायोरिटीज़ क्या होगी पार्टी की। कुछ लोग जो हैं ये वो समझते हैं कि ये हर एक ओहदा ख़ानदान को दे दिया जाए। पहले भी हमने आपसे बताया हुआ है कि ओवरसीज़ का है वो इसहाक डार साहब के पास है, जो यूथ का है वो मरीम नवाज साहबा के शोहर के पास है, कैप्टन सफ्तर के पास है। मरीम नवाज साहबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, जो हमज़ा शहबाज हैं वो पंजाब के लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर। तो ये यकीनी तौर पे एक टोटल कंट्रोल जिसको कहते हैं कि फैमिली का पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे और जो डिसीजन मेकिंग पे। तो लोग नहीं सबको पसंद, कुछ को पसंद है, वो उसके साथ चलते हैं। और लेकिन ये भी याद रहे कि ख्वाजा साद रफ़ी का भी अगर आप देखिएगा, उनका जो आजकल फिर से चल रहा है वायरल, कि उनसे जब कहा गया, मेहर बुखारी ने पूछा कि जी क्यों आपको नहीं बनाया, कुछ इस तरह की मौरूसी सियासत की बात की, तो ही सेड ये इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। तो ये तो सब एक जो रिजर्वेशंस हैं वो हैं, बड़ी क्लियर हैं। और इसमें अब ये कह देना जी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कर दिया, ये बिल्कुल हमें तो लगता है कि इस मामले को बहुत एक बड़ी एक इमेच्योर लेवल पर इसको ले जाना है। इसका ये फिर बात इस तरह की माने नहीं रखती। अच्छा जी पार्टी छोड़ दी एंड दैट्स इट, पार्टी तो फिर भी चलती रहेगी। सवाल ये है कि पार्टी में रह के आप अपनी जो रिजर्वेशंस हैं, जो आपकी शिकायत हैं, उनकी आप निशानदेही करते रहते हैं। और हमने देखा है कि इन्होंने ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत सी बातें कर चुके हैं। वो हमारे प्रोग्राम्स में उन्होंने ये कहा कि जी जितना ओवर टाइम भी हुकूमत ये काम करेगी तो ये नहीं काम कर पाएगी, हालात इतने मुश्किल है, लाइक ओवरऑल मुश्किल है। फिर उन्होंने ये भी पार्टी के हवाले से सबको मालूम है जो खदशात हैं, जब इनसे बात करेंगे कितने धड़े बने हुए हैं, क्या मुख्तलिफ सोचे हैं, वो उस पर ये कभी नहीं कहते कि नहीं जी एवरीथिंग इज़ वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं। जब ये निकले बाहर और जाके इन्होंने बात करनी शुरू की है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, उस पर भी हमारा व्यूअर्स पर हम बात करते हैं, लेकिन रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, और इनसे कहा गया कि जी आप पार्टी के पास जाएं, अब जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं जो आप बात कह रहे हैं यहाँ बाहर निकल के। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के पास मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है। तो इस हद तक वो तनकीद भी, किनारा कशी भी और सब कुछ भी, लेकिन किसी मौके पे ही हैज़ नॉट सेड कि वो पार्टी से रिज़ाइन करेंगे। हमें नहीं लगता कि रिज़ाइन करेंगे। अभी भी ये जो निकले हैं यंग टर्क, सोटू से यंग हों भी ना इतने, बट मतलब इस्तिलाहन कह रहे हैं हम, तो वो मकसद यही है कि बताएं कि जी इस तरह बात नहीं चलेगी, प्रायोरिटीज़ नहीं इस तरह चलेंगी। और शाहिद खाकान अब्बासी इज़ वन ऑफ दोज जो शुरू दिन से कह रहे हैं कि याद होगा आपको जब PTI की हुकूमत थी तो ये कहते थे कि हमें नई
नया मैंडेट चाहिए, नई गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और ये अपनी बात पे अड़े रहे बिल्कुल, और जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी चले नाउ लेट्स ट्राई एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। लेकिन बेस्ट तो नहीं हो पाया, नहीं बना, क्योंकि नहीं निप सका, क्योंकि हालात ऐसे हैं। हम कह रहे हैं पार्टी से नहीं निप सका इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत से नहीं बन पाया। तो इस वजह से यानी कि जो की एरियाज़ हैं, चाहे एनर्जी है, चाहे फाइनेंस है, इंडस्ट्री, बजट वगैरह, जो सिक्योरिटी है, ये मामला तमाम बहुत संगीन है। एंड एक अगर आप देख रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी पे बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी साहबा, ये लोग दे आर आउट कॉन्स्टेंटली, और कुछ लोग कहेंगे कि इनके जाने से फ़र्क पड़ा है एक इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान इंगेज कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़माने में पाकिस्तान आइसोलेटेड था, बिल्कुल उससे हम एग्री नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं। तनाव था ज़रूर ताल्लुकात में, और कई ममालिक के साथ बड़े स्पेसिफिक इश्यूज़ पर तनाव होता है, बट अगेन दैट इज़ अनदर डिबेट। कमिंग बैक टू ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी का मामला, वो पार्टी छोड़ के हरगिज़ नहीं जा रहे, वो उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया, स्पोक्स पर्सन भी आ गया। मरियम नवाज़ ने शायद कल जिक्र किया उन्होंने कि जी मैं जाऊंगी, मैं जाके उनको मिलूंगी, जो भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बात यह है कि पार्टी में ऑल इज़ नॉट वेल, फार फ्रॉम इट। और नवाज शरीफ साहब तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। ये अजब बात है कि पार्टी भी चलानी है, हुकूमत भी चलानी है, इलेक्शन भी लड़ने जीतने भी हैं, सब कुछ करना है, यानी कि जो इनकी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मुल्क नहीं वापस लौटना। और जो आ रहे हैं उसकी सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये बड़ा एक जो इमेज है, ये गलत, जो मैसेज है ये गलत जाता है। आप पार्टी के अंदर हालात को पहले संभालें, वो तो मुल्क के जो मसाइल हैं वो तो सबके सामने। और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे कंटिन्यूसली कि जी सब आके बैठे मिल के बात करें, और इसमें कोई दो राय नहीं, हर एक ये कहेगा कि मिल के बैठे, इसी तरह से बात आगे बढ़ेगी, इसी तरह से मुल्क इस दल से, इस मुश्किल से निकलेगा। और मिल के बैठने की बात अभी अब से नहीं है, ही इज़ बीन सेइंग काफ़ी 2-3-4 सालों से कह रहे हैं। लेकिन एक साहब हैं जिनका नाम है इमरान खान साहब, वो कहते हैं जो भी कर ले मिलना नहीं है। लेकिन उनको भी समझना होगा कि मिल के बैठ के बात करना बड़ा ज़रूरी है। साथ ये भी सवाल उठता है कि जी ये मिलने की क्या ज़रूरत है, आप इलेक्शन करवाएं और आगे चलें। वो ठीक है, इलेक्शन करवाएं, ज़रूर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन तो करवाने ही हैं, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो मामलात हैं वो इतना जो गड़बड़ हो रही है, अब जो रहता सहता था वो सिक्योरिटी का मामला, जो टीटीपी वाला एक उसमें उबाल आ गया है। शुरू दिन आप देख रहे थे कुछ महीनों से गड़बड़ थी, उसमें टेंशन थी, आपको नज़र आ रहा था आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात। लेकिन जो पेशावर का मामला है उसके बाद तो अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। ये ज़रूर पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आप मीटिंग क्यों नहीं बुलाई आपने अब तक, किस चीज़ का इंतज़ार है? हमने तो बार बार हमें ये समझ आई कि जी वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको मिल बैठ के बात करनी है, पॉलिसी एक लाइन लेनी और आगे बढ़ना है। और ख्वाजा कह रहे थे आसिफ, जो कि ही इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे थे जी अच्छा जो इस पे क्या करना है, पहले आयन हैंड से करेंगे, क्या करना है वो तो काबीना डिसाइड करेगी, नेशनल सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, ये करेंगे। भाई आप बताएं, आप बड़े दो टोक अल्फाज में कहें कि ये जो मामला है इसको आपने आगे किस तरीके से लेके जाना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। सुन के कान पक गए हैं जी। पीछे जो हुआ था, आपने बातचीत शुरू क्यों की, वो तो आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, वो तो हम सब कह रहे थे, हम तो बड़ी देर से कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, यानी कि सब लोग तो नहीं, यानी मेजॉरिटी कह रही थी कि ये क्या है। ये महीनों से बात हो रही थी कि बातचीत आप क्यों कर रहे हैं, इस बातचीत से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये जो पार्टी है टीटीपी, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसकी अपनी साख बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो तो कह चुके थे कि हु इज़ गिवन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट द राइट कि उनसे बात करें, जिन्होंने हमारे बच्चे और हमारे बड़े शहीद किए हैं। वो सब अपनी जगह बात दुरुस्त है, और यकीनी तौर पे ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। किधर है ये हुकूमत की पॉलिसी का, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मीटिंग बुलाएं,
आप मीटिंग बुलाएं, आप इनपुट लें और एक डिसीजन लें, मूव ऑन विद इट। लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं कि बस वही स्टेटमेंट्स, फिर वही बात। अभी लगता है कि जैसे कोई पूरा फैसला नहीं हुआ कि क्या करना है। अल्फाज अपनी जगह, लेकिन व्हाट इज 1 2 3, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर गोइंग टू बी टेकन, एक क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही, एक एम्फोसिस नहीं नज़र आ रहा। कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है, अपनी जगह वो अहम फोरम है नेशनल वो सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन वेयर इज द NSC? प्राइम मिनिस्टर आप क्यों इस पर नहीं मुतहरिक हो रहे? पॉलिटिकल पार्टीज, और आज सुने वही हो रहा है कि जी हमें ये कहा था, हमें वो कहा था, हमारी पार्लियामेंट में हमें ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन हमने ये कहा था, आपने वो कहा था, ये तो हुआ नहीं। ये मुल्क है क्या है कि सब अब लगे हुए हैं एक लाइन में बता रहे हैं कि पीछे क्या गड़बड़ हुई, क्या? भाई आगे बताइए, आगे आप हुकूमत में, व्हाट इज द डिसीजन? इट इज 72 आवर्स टू लेट। जब ये इतना बड़ा साने हो, उसके बाद आपको तो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी। आप फौरी तौर पे आप सबको बुलाते, बात करते, और जो भी कुछ है आप राउंड टेबल बुलाते, आप पार्टीज को बुलाते, जिस तरह हमने देखा इन द पास्ट। ये तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वो फॉर्मर थे इमरान खान साहब, वो तो कुट्टी किए हुए बैठे थे जो अपोजिशन है उससे, और उस वक्त जो जनरल बाजवा हैं, ही यूज्ड टू बी चेयरिंग मीटिंग्स इस तरह की। अब प्राइम मिनिस्टर आप अपनी NSC करें और आप एक राउंड टेबल बुलाएं, बात करें, इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब चलते हैं कि इस वक्त, और अब जो एमल वली हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी ये तो इस तरह जो कोलैप्स हुआ है वो तो लगता है कि इट वाज अ प्लांटेड बॉम्ब, और कैसे हुआ, किसने पेनिट्रेट किया, किसने जो यानी कॉर्डन था सिक्योरिटी का उसको किसने तोड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज पर आता है, ये CTD पर आता है, उनसे सवाल किए जाए तो एक प्रोफेशनल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अभी सीम्स टू बी मिसिंग स्टेटमेंट्स, बिल्कुल यकीनी तौर पे खूब आ रही हैं, और हम ये पहले भी कह चुके हैं। अभी बहुत से जो स्लीपर सेल्स हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, अफगानिस्तान से बात तो करें लेकिन हर चीज़ को उस पर नहीं छोड़ दें। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। और फाइनली आज हमने देखा कि फवाद चौधरी को उनको ज़मानत मिल गई, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूरी बात है। अगर आपने इस पर इंसाफ करना है तो जो तरीक़ाकार सही है उस पर करें, अगर पूछगिछ करनी है उससे करें तरीक़ेकार से जो सही तरीक़ाकार है। और ये कहना कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अभी हम सुन रहे थे कि PTI के सेक्रेटरी जनरल को कोट किया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी सच बोलते हैं, अब और भी सच बोलेंगे। सारे सच बोलें, बहुत ज़रूरी है सच बोलें, लेकिन तमीज़ तरीक़े के साथ आइन और कानून के अंदर रहते हुए सच बोलें। और जहां आपको मुश्किल है दूसरे इदारों से, जिस भी इदारे से, यू हैव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यू हैव द हाई कोर्ट्स, आप लोग जाते तो हैं, कहीं कहीं आप उनकी तारीफ़ भी बड़ा करते हैं। अब ज़मानत मिली है तो उस पर तो तारीफ़ करेंगे। इसी तरीके से करें, अपना स्ट्रगल जो भी है आपका जारी रखें, बट डू इट द वे दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, डू इट द वे जैसे आप कहते थे कि पिछली अपोजिशन को करना चाहिए। और हुकूमत को ज़ाहिर है, हुकूमत के सामने है कितने बड़े बड़े मसाइल हैं, अपनी पार्टी से लेके और दहशतगर्दी से लेके इस वक्त जो सूरत हाल है इकॉनमी की, बहरहाल हमारी इस पर नज़र है। ये हमारी तरफ से जितना ही खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।